जय श्री राम दोस्तों। आज आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो कहानी आपके जीवन के हर मोड़ पर काम आएगी। जब भी आप कोई बड़ी समस्या में फंस जाए तो इस कहानी को जरूर याद करें। ये कहानी आपको उस समस्या से बाहर निकालेगी। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे बहुमूल्य विचार जीवन के लिए यूट्यूब चैनल में। एक समय की बात है, एक राजा राज करता था और उस राजा के पास एक होनर, बुद्धिमान और प्रखर मंत्री था। वो हमेशा कहता रहता था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसमें जरूर भगवान का हाथ होगा। दिन यूं हुआ कि जब राजा अपने मंत्री के साथ किसी बात पर चर्चा कर रहा था, उसी वक्त वो अपनी तलवार भी साफ कर रहा था। कुछ संजोगवश अचानक राजा के हाथ से वो तलवार राजा के पैर पर गिर गई और राजा की एक उंगली कट गई। ये देखकर राजा घबरा गया और उसी समय उनका वो मंत्री बोल पड़ा कि राजा, आप चिंता मत करिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अपने मंत्री की ये बात सुनकर राजा क्रोधित हो जाते हैं और बोलते हैं कि इसमें क्या अच्छा हुआ है, मेरे पैरों की उंगली कट गई है और तुम बोलते हो कि जो हुआ है अच्छे के लिए हुआ है। इस बात से राजा नाराज होकर उस मंत्री को जेल में डलवा देता है। जेल में जाते समय उस मंत्री के चेहरे पर कोई डर नहीं था और न ही कोई पछतावा था। उल्टा वो बोलने लगा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है और मुस्कुराते हुए वो जेल चला गया। उस समय राजा सोचने लगा कि कितना मूर्ख इंसान है, जेल जाते वक्त भी बोल रहा है जो होता है अच्छे के लिए होता है। फिर थोड़े महीनों के बाद राजा एक दिन अपने सैनिकों के साथ जंगल में शिकार करने गया। शिकार नहीं मिलने के चक्कर में राजा जंगल के काफी अंदर चला गया। तब राजा को एक हिरण दिखाई देता है। उससे पकड़ने के चक्कर में राजा जंगल के काफी अंदर चला जाता है और अपने सैनिकों से भी बिछड़ गया। उस हिरण को तो राजा पकड़ नहीं पाया, पर उस समय राजा जंगल में खो गया और रास्ता भी भटक गया। राजा जंगल में उधर से इधर भटक रहा था, पर राजा को रास्ता तो नहीं मिला। मगर उस समय कुछ जंगली लोगों ने उनको पकड़ लिया। वह जंगल राजा की सीमा से बहुत दूर था, इसलिए वो राजा को पहचान ना सके। वे सभी जंगली लोग राजा को बंदी बनाकर अपने कबीले में लेकर गए। वे जंगली लोग एक इंसान की खोज में थे जिसकी बलि देकर वो अपने कुलदेवी को पसंद कर सके। अब वो जंगली लोग राजा को लाकर एक पेड़ से बांध देते हैं। राजा उनसे बहुत मिन्नतें करता है कि मुझे छोड़ दो, पर वो जंगली लोग राजा की बात समझ नहीं पा रहे थे। अब वो जंगली लोग राजा की बलि देने की तैयारी प्रारंभ कर लेते हैं। ढोल और नगाड़े बजाए गए और राजा को नहलाया गया और राजा को नए कपड़े पहनाए गए और फूल की माला पहना ही गई। इसके बाद बलि दी जाने वाले स्थान पर ले जाया गया और जैसे ही राजा की बलि दी जाने वाली थी, तब जंगली लोगों के सरदार की नजर राजा के उस कटी हुई उंगली पर गई और उसने बलि रुकवा दी और ढोल और नगाड़े बंद करवा दिए और सभी लोगों से बोलने लगा कि इस इंसान की बलि हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इस इंसान की एक पैर की उंगली कटी हुई है और ऐसे अधूरे अंग वाले इंसान की बलि हम नहीं चढ़ा सकते हैं। क्यों, इसे इंसान की बलि से कुल देवी प्रसन्न होने की बजाय और नाराज हो जाएगी। इसलिए इस इंसान को मुक्त कर दो। और उन लोगों ने राजा को मुक्त कर दिया और राजा रास्ता खोजते हुए खुशी खुशी अपने राजमहल वापस आ गए। महल पहुंचने के बाद राजा के मन में विचार आने लगा कि उस दिन तलवार से मेरी अंगुली नहीं कटी होती तो आज ये जंगली मनुष्य हमारा अंत कर देते। अर्थात इसका मतलब तो यही होता है कि वह मंत्री सही कह रहा था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये सोचते हुए राजा ने मंत्री को जेल से आजाद कर दिया और पूरे सम्मान के साथ उसका मंत्री पद वापस दिया। और इसके बाद राजा ने उस मंत्री से प्रश्न किया कि जब हमारी अंगुली कटी थी तो तुमने बोला था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये बात तो मैं समझ चुका हूँ, पर पिछले 3 महीने से तुम जेल खाने में थे। उस समय तुमने बहुत सारी परेशानियां भी उठाई, तो तुम्हारे साथ क्या अच्छा हुआ? राजा की ऐसी बातें सुनकर वह मंत्री कहता है कि मैं आपका प्रमुख मंत्री था और हमेशा आपके साथ रहता था। अगर मैं उस समय कैद खाने में नहीं होता
तो आपके साथ जंगल में होता। जिस दिन जंगल के लोगों आपकी कटी हुई अंगुली देखकर आपको छोड़ दिया, उस दिन अवश्य ही वो लोग हमारी बलि अपने कुल देवी को चढ़ा देते, क्योंकि हमारा शरीर तो पूर्ण था। इसलिए यह हमारे लिए अच्छा था कि मैं कैदखाने में था, इसलिए कुछ क्षण खराब लगने वाली बातों ने आपका और मेरा जीवन बचा लिया। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। दोस्तों, कभी हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हम सोचते हैं कि हमारे साथ ज्यादा बुरा हो रहा है, पर ये बुरा समय निकल जाने के बाद जब हम पिछली बातों को याद करते हैं तो सोचते हैं कि जो हुआ था वो अच्छे के लिए हुआ था और वो हमारी भलाई के लिए ही था। जिंदगी अच्छे कर्मों पर चलती है। जो अपनी जिंदगी में अच्छे कर्म करता है उसे हमेशा अच्छे फल मिलते हैं, और जो बुरे काम करता है उन्हें अपनी जिंदगी में है उसका फल बुरा ही भुगतना पड़ता है। इसलिए दोस्तों, हमेशा अपनी जिंदगी में अच्छा काम करो।